हेलो स्टूडेंट्स, मैं सुरेखा सिंह। बच्चों, आज हम आपके पाठ्य पुस्तक से रात का मेहमान नामक पाठ का अध्ययन करेंगे। रात का मेहमान, मेहमान जिसे हम हिंदी में अतिथि भी कहते हैं, अर्थात ऐसा व्यक्ति जो केवल रात भर के लिए ही आपके यहाँ रहा हो, उसे हम कहेंगे रात का मेहमान। बच्चों, ये जो कहानी है ये भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद जी के जीवन पर आधारित है। उनके जीवन की एक घटना है जिसे यहाँ पर एक कहानी के माध्यम से बताया गया है। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि हमारा देश एक लंबे समय तक अंग्रेज़ों का गुलाम रहा और इस गुलामी से मुक्ति दिलाने में हमारे देश के युवा क्रांतिकारियों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। अनेक ऐसे युवा क्रांतिकारी हुए जिन्होंने अपने देश के लिए अपने प्राणों तक का बलिदान कर दिया और उनके माथे पर हल्की सी भी शिकन भी नहीं आई। ऐसे ही क्रांतिकारियों में प्रमुख नाम जो है वह है महान क्रांतिकारी चंद्रशेखर आज़ाद जी का। चंद्रशेखर आज़ाद का संपूर्ण जीवन ही प्रेरणा का स्रोत रहा है। अगर हमें सच्ची देशभक्ति, देश प्रेम, त्याग, तपस्या और वीरता का उदाहरण देखना है या प्रेरणा लेनी है तो चंद्रशेखर आज़ाद के जीवन से बढ़कर कोई अन्य उदाहरण हमें नहीं मिल सकता। चंद्रशेखर आज़ाद जितने बड़े देशभक्त थे, जितने बड़े देश प्रेमी थे, उससे बढ़कर वो एक अच्छे व्यक्ति थे। एक व्यक्ति के तौर पर, एक मानव के तौर पर भी उनमें जो उनके जो गुण थे वो हम सब के लिए अनुकरणीय है। ये जो कहानी है, ये जो आप कहानी पढ़ेंगे, इसमें ऐसे ही एक घटना का वर्णन किया गया है जिसमें हम चंद्रशेखर आज़ाद जी के जो एक अच्छे मानव का जो उनके अंदर जो गुण है या जो उनके जीवन का, व्यक्तित्व का जो पहलू है, उसे हम स्पष्ट तौर पर जान सकेंगे। किस तरह चंद्रशेखर आज़ाद ने एक बूढ़ी स्त्री और उसकी बेटी की मदद की अपने किसी भी स्वार्थ से ऊपर उठकर। तो चलिए सबसे पहले हम इस पाठ को पढ़ेंगे। सन 1920 ईस्वी के शांति आंदोलन के बाद भारतीय क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त सन 1925 की रात को पहला धमाका किया लखनऊ के निकट काकोरी में। ये जिस घटना का यहाँ पे वर्णन किया जा रहा है बच्चों, उसे भारतीय इतिहास में काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है। काकोरी कांड में भारतीय क्रांतिकारियों ने एक ट्रेन को लूटा था जिसमें सरकारी खजाना जा रहा था। उस कांड को काकोरी कांड के नाम से जाना जाता है, जो 9 अगस्त सन 1925 को घटना को अंजाम दिया गया था और इस घटना ने पूरे ब्रिटिश साम्राज्य को हिलाकर रख दिया था। तो 1920 के बाद जब शांति आंदोलन हुई, उसके बाद भारतीय क्रांतिकारियों ने 9 अगस्त 1925 को लखनऊ, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ के निकट काकोरी नामक स्थान पर उन्होंने एक घटना को अंजाम दिया जिसे हम काकोरी कांड के नाम से जानते हैं। उन्होंने तत्कालीन 8 डाउन ट्रेन से जाता हुआ सरकारी खजाना लूट लिया। जिस ट्रेन को उन्होंने लूटा था उस ट्रेन का नाम था 8 डाउन ट्रेन से जाता हुआ सरकारी खजाना लूट लिया। इस घटना से ब्रिटिश सरकार कांप उठी। क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए गुप्तचरों को आदेश दिए गए, गिरफ्तारियां हुई, तिल का ताड़ बनाया गया, बहुतों को फांसी के फंदे नसीब हुए तो कईयों को आजन्म काला पानी। वर्षों का ठोस क्रांतिकारी संगठन मिनटों में छिन्न भिन्न हो गया। एक के बाद दूसरा क्रांतिकारी ब्रिटिश गुप्तचर विभाग की नज़रों का शिकार होता ही गया, किंतु उनके सेनापति चंद्रशेखर आज़ाद फरारी की हालत में भी ब्रिटिश सत्ता से डटकर लोहा ले रहे थे। अब यहाँ पर देखिए, जो घटना के विषय में मैंने आपसे अभी बताया कि काकोरी कांड के नाम से इसे जाना जाता है, इसमें 8 डाउन ट्रेन से जाता हुआ सरकारी खजाना को भारतीय क्रांतिकारियों ने लूट लिया। इस घटना से ब्रिटिश
ब्रिटिश सरकार जो थी वह गुस्से से तिलमिला उठी, डर से कांप गई और उन्होंने इस आंदोलन को दबाने के लिए या क्रांतिकारियों के साहस को तोड़ने के लिए अपने समस्त गुप्तचर विभाग को, गुप्तचर किसे कहा जाता है, ऐसे व्यक्ति जो छुपे हुए तौर पे किसी को अपनी सर्विस देते हैं या छुपे हुए तौर पे गुप्त खबरों को, सीक्रेट जो होता है, रहस्यमय खबरों को, सीक्रेट हो उसको इकट्ठा करते हैं, उसे हम कहते हैं गुप्तचर। तो ब्रिटिश सरकार ने अपने गुप्तचरों को, अपने जासूसों को आदेश दिए और उनके गुप्तचरों के द्वारा जो उन्हें जानकारियाँ दी गई, जो उन्हें बताया गया, उसके आधार पर अनेक क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया। इतनी मेहनत से बनाया हुआ एक संगठन, क्रांतिकारियों का संगठन जो है वो पूरी तरह से छिन्न भिन्न हो गया, पूरी तरह से बर्बाद हो गया। उसके सारे क्रांतिकारी जो हैं वो गिरफ्तार होने लगे, किसी को फांसी दे दिया गया तो कईयों को तो आजन काला पानी का उस समय जो हमारे यहाँ, हमारे देश का जो एक द्वीप समूह है जिसे हम अंडमान निकोबार के नाम से जानते हैं, वहाँ पर ब्रिटिश सरकार का जो है, ब्रिटिश सरकार का जेल हुआ करता था, जहाँ पर बहुत बड़े बड़े क्रांतिकारियों को वहाँ पर भेज दिया जाता था। उसे काला पानी इसलिए कहा जाता था क्योंकि वह जो जेल था वो चारों ओर से समुद्र से घिरा हुआ था, वहाँ से कोई पक्षी भी बाहर नहीं निकल सकता था, तो वहाँ से किसी मनुष्य का भाग पाना तो नामुमकिन था। और वहाँ पर जाने के बाद जो व्यक्ति है उसे बहुत अधिक यातना दी जाती थी, बहुत टॉर्चर किया जाता था और वह व्यक्ति कभी भी फिर जीते जी वह धरती का या फिर अपने देश का, भारत देश का, अपने जन्मभूमि का मुंह नहीं देख पाता था, इसलिए उसे काला पानी कहा जाता था। तो कईयों को तो फांसी दे दी गई और कईयों को काला पानी अर्थात उस जेल में भेज दिया गया। परंतु उस संगठन, उस क्रांतिकारी संगठन के जो सेनापति थे, जो प्रमुख थे, चंद्रशेखर आज़ाद, वे फरार हो गए, वे भाग गए थे। ब्रिटिश सरकार लाख कोशिशें कर रही थी लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं कर पा रही थी और चंद्रशेखर आज़ाद जो है वो डटकर लोहा ले रहे थे। लोहा लेना मतलब मुकाबला करना। तो वे क्या कर रहे थे, डटकर ब्रिटिश सरकार से लोहा ले रहे थे, उनसे मुकाबला कर रहे थे। उन्हीं दिनों की बात है, फरवरी सन 1930 का प्रथम सप्ताह। जाड़ा अपने अंतिम जोश में था, बारिश तेज थी। रात 10 बजे लखनऊ चारबाग स्टेशन पर यात्रियों से अधिक तो पुलिस वाले ही थे, लेकिन 4-6 वर्दीधारी ही दिखाई दे रहे थे, बाकी सब सादे लिबास में थे। ठीक 10:15 बजे देहरादून एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आकर रुकी। मुखबिर ने सूचना दी थी कि आज़ाद इसी गाड़ी से बनारस जाएंगे। उन्हें बीच में ही धर दबोचने के इरादे से पुलिस वालों ने गाड़ी का एक एक डिब्बा छान मारा, लेकिन चंद्रशेखर आज़ाद का पता न चल सका। अब स्थिति थी कि चंद्रशेखर आज़ाद फरार थे, उसके बाद भी वे ब्रिटिश सरकार से मुकाबला कर रहे थे और ब्रिटिश सरकार अपनी संपूर्ण ताकत चंद्रशेखर आज़ाद को पकड़ने के लिए, गिरफ्तार करने के लिए लगा रही थी। बावजूद इसके चंद्रशेखर आज़ाद उनकी पकड़ में नहीं आ पा रहे थे। फरवरी सन 1930 प्रथम सप्ताह था। जाड़ा जो है वह अब विदाई की ओर था, अर्थात वह अंतिम चरण में था। बारिश हो रही थी, तेज़ बारिश हो रही थी और रात 10 बजे लखनऊ का जो चारबाग स्टेशन है, रेलवे स्टेशन है, वहाँ पर यात्रियों से ज़्यादा पुलिस वाले थे, पर 4-6 पुलिस वाले ही वर्दी में थे, यूनिफॉर्म में थे, बाकी सारे जो हैं वो सादे लिबास में थे, अर्थात उन्होंने यूनिफॉर्म नहीं पहनी हुई थी, पुलिस यूनिफॉर्म नहीं पहनी थी। ठीक 10:15 बजे एक ट्रेन जिसका नाम था देहरादून एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आकर रुकती है। अंग्रेज पुलिस का जो मुखबिर, जो गुप्तचर था, जो जासूस था, उसने सूचना दी थी कि आज़ाद इसी गाड़ी से बनारस जाने वाले हैं। उनको बीच में पकड़ने के इरादे से, गिरफ्तार करने के इरादे से पुलिस वालों ने गाड़ी का एक एक डिब्बा छान मारा, लेकिन आज़ाद का कोई भी पता नहीं चला। उन्हें यही नहीं समझ में आया कि आखिर आज़ाद चले कहाँ गए।
गाड़ी छूटने से थोड़ी देर पहले एक गुप्तचर दौड़ता हुआ पुलिस अफसर के पास आया और हाँफते हुए बोला कि आज़ाद तो एक साहब बहादुर के वेश में बाहर निकल गए। इंस्पेक्टर के चौंकने पर उसने गेट से लाया प्रथम श्रेणी का एक टिकट भी उनके आगे बढ़ा दिया, जो देहरादून से बनारस तक का था। पुलिस को चकमा देने के इरादे से आज़ाद बीच में उतर पड़े थे। टिकट के पीछे लिखा था, मुझे जीवित पकड़ना असंभव है, आज़ाद। अंग्रेज पुलिस जो है वो गाड़ी का एक एक डिब्बा छान रही थी और आज़ाद उनकी पकड़ से बाहर थे, उनकी पकड़ में नहीं आ रहे थे। और गाड़ी छूटने से थोड़ी देर पहले, अभी गाड़ी स्टेशन पे थी और अब उसके चलने का समय हो रहा था, उससे थोड़ी ही देर पहले एक गुप्तचर, एक जासूस जो है वह दौड़ता हुआ पुलिस अफसर के पास आता है और उनसे हाँफते हुए, बहुत अधिक तेज़ दौड़ने के कारण उसकी सांसें फूल रही थी, इस स्थिति को हम कहते हैं हाँफना। तो वह हाँफते हुए उससे पुलिस अफसर से कहता है कि आज़ाद तो एक साहब बहादुर अर्थात एक अंग्रेज व्यक्ति के वेश में बाहर निकल गए। इंस्पेक्टर चौंक जाता है और उसके चौंकने पर वह व्यक्ति जो है उसकी ओर एक टिकट बढ़ा देता है। वह टिकट जो है प्रथम श्रेणी का रहता है और वह टिकट जो है देहरादून से लेकर बनारस तक का होता है। लेकिन आज़ाद जो है पुलिस को धोखा देने के इरादे से, पुलिस को चकमा देने के इरादे से बीच में ही उतर जाते हैं लखनऊ में और वो गेट नंबर 1 से वहाँ से निकल जाते हैं। टिकट के पीछे लिखा होता है कि मुझे जीवित पकड़ना असंभव है, आज़ाद। इस तरह पुलिस वालों को यह पता चल जाता है कि आज़ाद जो है उसी ट्रेन से वहाँ तक आए थे और वो वहाँ से चले गए, उन्हें वे नहीं पकड़ पाए हैं। अब तो अफसर को काटो तो खून नहीं, फौरन सबको इकट्ठा करके आज़ाद का पीछा करने की ठानी। जब गुप्तचर के द्वारा यह खबर इंस्पेक्टर के पास पहुंचती है कि आज़ाद तो निकल गए, अब यह खबर सुनने के बाद इंस्पेक्टर का पूरा शरीर जो है सुन्न हो जाता है। उसे ऐसा लगता है मानो अगर उसे काट दिया जाए तो खून नहीं होगा। काटो तो खून नहीं होना का अर्थ होता है कि एकदम शरीर का सुन्न पड़ जाना। फौरन इंस्पेक्टर जो है वो यह निश्चय करता है कि हम आज़ाद का पीछा करेंगे। हाथ में अटैची लिए आज़ाद खरामा चलकर लाटूश रोड पर आए और आज़ाद जो हैं वे अपने हाथ में एक सूटकेस, एक अटैची पकड़े होते हैं और धीरे धीरे चलते हुए वे लाटूस रोड पर आ जाते हैं। लखनऊ में जो लाटूस रोड करके स्थान है वहाँ पर वो आते हैं। तभी उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, पुलिस के बहुत से जवान दौड़ते हुए उसी ओर आ रहे थे। बांस मंडी चौराहे से वे तुरंत लाल कुएं की ओर मुड़े, चलने की रफ्तार और तेज कर दी। अब उन्होंने जैसे ही वे लाटूस रोड पर पहुँचे, वे पीछे मुड़कर देखते हैं कि पुलिस के बहुत सारे जवान जो हैं वो दौड़ते हुए उन्हीं की ओर चले आ रहे हैं और वे तुरंत क्या करते हैं, बांस मंडी चौराहे पर पहुँचते हैं और वहाँ से लाल कुएं इलाके की तरफ मुड़ जाते हैं और अपने चलने की जो रफ्तार है, जो स्पीड है, उसे और तेज़ कर देते हैं। फिर हैवी वेट रोड पर आते आते एक सकरी गली में मुड़े। फिर वे लखनऊ के हैवी वेट रोड पर आते हैं और वहाँ से एक सकरी पतली गली में मुड़ जाते हैं। 3-4 मकान छोड़कर सहसा उनके हाथ की थपकियाँ दाहिनी ओर के दरवाजे पर पड़ने लगी। उस गली में जब वो मुड़ते हैं तो 3-4 मकानों को छोड़कर अचानक जो है उनके हाथ दाहिने तरफ एक मकान पर थपथपाने लगते हैं। उस मकान के दरवाजे पर नॉक करने लगते हैं, उसे खटखटाने लगते हैं। क्षण भर में एक बुढ़िया ने कुंडी खोलते हुए पूछा, कौन? उस दरवाजे पर जब चंद्रशेखर आज़ाद थपकियाँ देते हैं, उसे खटखटाते हैं दरवाजे को, तो थोड़ी ही देर में एक बूढ़ी औरत जो है वो बाहर निकलती है और उसका दरवाजे का कुंडी खोलते हुए वो पूछती है, कौन? बहुत भीग गया हूँ, बारिश थमने तक शरण चाहता हूँ। और चंद्रशेखर आज़ाद बिना अपना परिचय दिए हुए उस बूढ़ी औरत से कहते हैं कि बहुत भीग चुका हूँ बारिश में और बारिश के रुकने तक मैं यहाँ ठहरना चाहता हूँ, आश्रय चाहता हूँ। टिमटिमाते दिए की रोशनी आज़ाद के चेहरे पर पड़ी।
जो बूढ़ी स्त्री होती है जब वो कुंडी खोलती है तो उसके हाथ में एक दिया होता है, एक दीपक होता है, और उसकी बहुत ही मध्यम प्रकाश जो है वो आज़ाद के चेहरे पर पड़ती है। बूढ़ी स्त्री है जो कहती है, अंदर आ जाओ बेटा, कहकर बुढ़िया ने दरवाज़ा खोल दिया। और वह जब बूढ़ी स्त्री उसे देखती है, चंद्रशेखर आज़ाद को देखती है, तो वह उन्हें अंदर आ जाओ कहकर दरवाजे को खोल देती है। मकान में दाखिल होते ही आज़ाद ने झट कुंडी बंद कर दी और चंद्रशेखर आज़ाद ज्यों ही मकान में घुसते हैं, प्रवेश करते हैं, वैसे ही उन्होंने झट से दरवाजे की कुंडी क्या कर दी, बंद कर दी। फिर आंगन पार करके दोनों अंदर आए। फिर जो आंगन था उसे पार किया और अंदर आए। तख्त पर बैठने का इशारा करके बुढ़िया ने दिया वहीं दीवट पर रख दिया और कमरे से धोती निकाली। वहाँ पर जो बरामदा था, जो दोनों अंदर आते हैं जिस कमरे में, वहाँ पर एक तख्त था, एक लकड़ी की चौकी पड़ी हुई थी जिस पर बूढ़ी स्त्री ने चंद्रशेखर आज़ाद को बैठने के लिए इशारा किया और वहाँ पर जो दिया रखने के लिए स्थान बना था, दीवट जो एक स्थान होता है पहले पुराने घरों में, एक झरोखा जैसा बनाया जाता था जिस पर दिए वगैरह रखे जाते थे, उसी स्थान पर उसने बूढ़ी स्त्री ने दिया को रख दिया और कमरे से धोती निकाली। धोती जनानी थी अर्थात स्त्रियों के पहनने की थी। देखते ही उन्हें हंसी आ गई। चंद्रशेखर आज़ाद जी को जब उन्होंने वो धोती देखा जो स्त्रियों की थी तो उन्हें उससे देखते ही हंसी आ गई। बूढ़ी स्त्री ने कहा, बिटिया की है, घर में कोई मर्द तो है नहीं। बुढ़िया ने कहा। आज़ाद के हंसने पर जो बूढ़ी स्त्री होती है वह यह कहती है कि यह जो धोती है वह बिटिया की है, उसकी पुत्री की है, क्योंकि उनके घर में कोई भी मर्द नहीं है। आज़ाद चुप रहे, केवल तौलिया ही इस्तेमाल में लाए। आज़ाद जो है चुप रहते हैं, कुछ कहते नहीं, और बूढ़ी स्त्री के द्वारा जो तावेल लाया गया था, जो तौलिया लाया गया था, केवल उसे ही इस्तेमाल करते हैं। क्या नाम है तुम्हारा? बुढ़िया ने बड़े स्नेह से पूछा। चंद्रशेखर आज़ाद ने उत्तर दिया, जीवन में कभी झूठ तो बोला नहीं और सच बोलने की इस समय इच्छा नहीं है। आज़ाद बोले, क्यों? सच बोलने में क्या डर है? जो भी हो सच कहो। बूढ़ी स्त्री जब उनका नाम पूछती है तो चंद्रशेखर आज़ाद कहते हैं कि मैंने कभी जीवन में झूठ नहीं कहा है और अभी मेरी सच बोलने की इच्छा नहीं है। तो बूढ़ी स्त्री कहती है, क्यों? सच बोलने में तुम्हें डर लगता है? तो सच बोलने में डर क्या है? जो है सच है उसे कहो। आज़ाद जवाब देते हैं, चंद्रशेखर आज़ाद ने कहा। चंद्रशेखर आज़ाद उस बूढ़ी स्त्री के ऐसा कहने पर कि सच कहो अपना नाम बताते हैं और कहते हैं, मेरा नाम चंद्रशेखर आज़ाद है। तो बच्चों, आपके पाठ्यपुस्तक से पाठ रात का मेहमान का हम इस वीडियो में यहीं तक अध्ययन करेंगे। पाठ के शेष भाग का अध्ययन हम अगली वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।